ताल ठोक के कहते कि हम कुछ नहीं मानेंगे, जो मेरा बिल है वैसे ही रहेगा। के शर्मा, आप ताल ठोक के क्या देते? पार्लियामेंट में जो है दिखा देते। विपक्ष यही सब संशोधन को ठीक से करने की बात कर रहा था ना। झूठ बोल रहा है, इस बात करिए, रोज बात को बोल रहा है, हम कैसे मान लें इस बात को? दिखाइए कागज वहां पर। बार एंड बेंच का मैं बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूं। बैठा हूं सर, मैं भी बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। वक्फ कानून पर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ काउंसिल में और स्टेट बोर्ड में अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी। 5 मई को अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की 5 दलीलों पर सुनवाई की बात कही। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप ने गोदी एंकर की चाटुकारिता निकाल कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। ये गलत इंटरप्रिटेशन अखिलेश जी, परेशान होना दूर, थोड़ी सी शिकन भी नहीं है के शर्मा जी के माथे पे। वो कह रहे हैं 2 चीजें, ठीक है, सिर्फ बहस हो रही है और हर पक्ष जो है अपनी बातें रख रहा है कोर्ट के सामने। कोई रोक नहीं लगाई गई है कानून पे और खुद तुषार मेहता जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने खुद ही मान लिया कि हाँ जी ठीक है, अभी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसमें कोई खुशी मनाने की, जश्न मनाने वाली बात नहीं है अखिलेश जी, कोई सेटबैक नहीं है। देखिए तानाशाह की यही पहचान है, तानाशाह की, हर तानाशाह की यही पहचान है कि वो अपने अलावा किसी और चीज़ को स्वीकारता ही नहीं है। और आज अब कल जो हुआ बीता, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का देश भर में फिर एक तरह से सबको एहसास करा दिया, खासतौर से बीजेपी को, कि ये देश संविधान से चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलेगा। करारा तमाचा भी है ये। तुषार मेहता जी ने जो बोला है सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के तरफ से, वो क्या 2 ही बात तो उन्होंने बोली है, मैं पढ़ रहा हूँ। एएससी से कहा कि वह बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं करेगा और मौजूदा वक्फ को फिलहाल गैर अधिसूचित करेगा। अदालत तो वही कह रही है ना कि जो विपक्ष बिल पास करते समय कहता था, विपक्ष भी तो चाहता था आप सुधार करिए, लेकिन एक तानाशाह प्रवृत्ति, जो सदन में विपक्ष ने सुझाव दिए वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसको 2 बातें जो सदन में नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट में क्यों कह रहे हो? बोलो, हिम्मत हो कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बदलेंगे, कह दो ना। यहां क्यों देश को गुमराह करो शर्मा जी? आपके ही सॉलिसिटर जनरल ने 2 बातें गवर्नमेंट की तरफ से अंडरटेकिंग दी ना पद्मजा जी, आपको भी पता है। और वो कह रहे हैं ये सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है, क्यों बोल दो ना। और देखिए आप तानाशाह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ लोग मिले हैं प्रधानमंत्री से। अब ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर वो प्रधानमंत्री के मिलने गए हैं, कह रहे हैं कि हम धन्यवाद देते हैं, करिए वो अपना वक्फ कानून के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। दाऊदी बोहरा मुसलमान वो धन्यवाद दे जी, वो धन्यवाद दे रहे हैं। और आप बोल रही हैं कि भीड़ तंत्र क्या हावी हो गया, ये इस देश का मीडिया है। नहीं सर, लोकसभा में ये बात कल तुषार मेहता ने एएसजी में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने बोली है कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कानून को प्रभावित कर सकते हैं। हिंसा करके कानून पर, कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बाकायदा केंद्र सरकार की तारीफ से बोला है तुषार मेहता ने कोर्ट के अंदर। जी सुनिए पद्मजा जी, अगर ये इतने ही बड़े अपने निर्णयों पे अडिग रहने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों कह रहे हैं तुषार मेहता साहब कि हम अभी उसमें कोई न गैर अधिसूचित करें, न गैर अधिसूचित करेंगे, न मुस्लिम कोई गैर मुस्लिम। जवाब देने दीजिए, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। के शर्मा जवाब दीजिए। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि मजबूरी हो गई। ताल ठोक के कहते हैं, एक सेकंड, ताल ठोक के कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, जो मेरा बिल है वैसे ही रहेगा। के शर्मा, आप ताल ठोक के कह देते, पार्लियामेंट में जो है कड़ी दिखा देते, मजबूरी है भाई। विपक्ष तो पद्मजा जी एक सेकंड और, विपक्ष यही सब संशोधन को ठीक से करने की बात कर रहा था ना। और यही बीजेपी पिछले संशोधन में साथ दे करके संशोधन कराई थी। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपीसी में आपने विपक्ष को चुप करा दिया, अब कोर्ट ने आपको चुप करा दिया, मजबूर करा दिया। के शर्मा, देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, यदि अखिलेश प्रताप सिंह को ये लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है, तो उनको अशोक अपने कार्यालय में मिठाई बांटनी चाहिए और जो है पटाखे फोड़ने चाहिए। जहां पटाखे फोड़े, लेकिन लोगों की हत्या पर तो कुछ शब्द बोलिए। लेकिन मैं दूसरी बात पे भी आता हूं।
अभी इन्होंने कहा 7 दिन के लिए क्या चीज के लिए समय मांगा है पद्मजा जी? जो प्रश्न उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन है ना। तो वह जो प्रश्न उन्होंने उठाए, सुप्रीम कोर्ट तो जानना चाहता है कि आपने ये प्रावधान क्यों लाए, उसके लिए ये 7 दिन का, 7 दिन में इसको यही जवाब देना, फिर 5 दिन में विपक्ष को उस पर जवाब देना, तब 5 मई को सुनवाई चालू हो। मैं इनका जवाब दूंगा, तो अब जवाब दूंगा। अब आप सुनो और तानाशाह और जो धमकी जो कह रहे हो ना सर, ये आपकी पाप हैं। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, आप यदि तानाशाह के रूप में आकर सदन के अंदर उस निर्णय को बदल डाला मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, ये होती है तानाशाह। इमरजेंसी में कोर्ट ने निर्णय दिया इंदिरा गांधी के, आपने कोर्ट को ओवररूल कर दिया, यहाँ पे हमने कोर्ट की बात मान ली। आपने देश में इमरजेंसी लगा दी कोर्ट के आदेश अखिलेश जी, अखिलेश जी, मैं आदिल हसन के पास जाऊंगी। अच्छा सुनिए शर्मा जी, जाको और अपने पापों को याद करो जी, बात इसके खामियाजा देश, आप देश की जनता दे रही है आपको। सुन लीजिए आप ये हमें मत सिखाओ, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जो विनय के अनुसार होता है सिस्टम हमें माना, क्योंकि कोई ये छोटा मसला। सुन लो अखिलेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल किया, मैंने नम्रतापूर्वक मान लिया। जवाब दीजिए फिर आदिल हसन, जवाब दीजिए फिर आदिल हसन। हाँ देखिए जी देखिए, आप करें विनम्रता पूर्वक मान रहे हैं, यही अनुरोध तो सदन में विपक्ष कह रहा था कि विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, लेकिन सदन में हेकड़ी दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुद कह रहे हैं कि हम ये 2 चीजें मानने को तैयार हैं। नहीं आप गलत इंटरप्रिटेट मत कीजिए, ये हमने नहीं कहा है साहब, वहां मान लेते, ये कहा है कि 7 दिन में हम जवाब देंगे। सुनिए 7 दिन पद्मजा जी, बदलाव नहीं होने जा रहा है। अरे हाँ दीजिए जवाब। अरे भाई बीच में मत व्याकुल होइए, मत व्याकुल आप यहाँ पर अभी तो बहस होगी, अभी बहस। अरे प्लीज पद्मजा जी इनको चुप कराइए, इनके बीच में पढ़ के आइए वहाँ क्या बात हुई है। आपको बोलना तो मेरा समय भी ले लीजिए, लेकिन बीच में ना बोलिए, आप बोल लीजिए। आप यहाँ गलत नहीं बोलेंगे, करोड़ों जनता सुन रही है। गलत इंटरप्रिटेशन है अखिलेश जी, आप इंटरप्रिटेशन को गलत यहाँ नहीं करेंगे, कर रही है। हमने 7 दिन का समय हम सरकार ने मांगा है कोर्ट से, कोर्ट ने हमें दिया है, और हमने कहा कि 7 दिन में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे, और सदन में आपको माकूल जवाब दिया है और आप सदन छोड़ के भागे। ठीक है अखिलेश जी, जवाब दीजिए, फिर आदिल हसन के पास जाना है, अवधेश जी के पास जाना है। यहाँ पे हमारे 3 और गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। हाँ पद्मजा जी, शालीनता से जो बात विपक्ष सदन में कह रहा था, उसमें से कई बातें तो केंद्र सरकार खुद अब करने को तैयार हो रही है। हाँ। अभी नहीं है, यही गलत फहमी है। तारीख में प्रथम दृष्टिया पद्मजा जी, ये झूठ नहीं मेरे भाई, चैनल से पद्मजा जी से बात करिए, झूठा व्यक्ति है, झूठ बोल रहा है, इससे बात करिए। उस बात को बोल रहा है, हम कैसे मान लें इस बात को? तथ्य दिखाए कागज वहां पर। पद्मजा कौन सी बात गलत बोल रहे हैं? कौन सी बात गलत बोल रहे हैं? ये चुप हो तो माफी मांग चुका है, ये चुप हो तो बताएं, वो आप भी बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कौन सी बात गलत बोल रहे हैं? ये चुप हो तो बात। अखिलेश जी, 7 दिन का समय मांगा है, ठीक है अखिलेश जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ही बस गलत है। आप कह रहे हैं कि इनको एक तरीके से एक टाइम दिया गया है कि भाई 7 दिन आप कुछ नहीं कर सकते, अपना फटाफट जवाब दीजिए। उल्टा वो कह रहे हैं हमने खुद समय मांगा, हमने खुद कहा है कि हम पेपर्स लेकर के आएंगे, दलीलें लेकर के आएंगे। पद्मा, तो इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा हंटर, कोई चाबुक नहीं चलाया जी। वो तो मैं, अरे यार आप तो तकरीर करने लगती हैं पद्मजा जी, मैं तो खुद कह रहा हूं कि अभी बहस जारी है। ठीक है, अभी ये जवाब देंगे, फिर काउंटर जवाब आएगा, फिर फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल जजमेंट आएगा, लेकिन इन बिटवीन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुषार मेहता साहब ने कही कोर्ट में, वो बातें ही तो विपक्ष सदन में कह रहा था। जैसे अभी सब कुछ आना बाकी है। जैसे क्या बोला तो तुषार मेहता ने ऐसा? जैसे क्या ये खुद ही कह रहे हैं, जैसे कहा कि हम अभी गैर मुस्लिम को नियुक्ति नहीं करेंगे। नहीं ये नहीं कहा गया भैया, आप फिर झूठ बोल रहे हैं इसमें। नहीं आप फिर झूठ बोल रहे हैं भैया। मैं बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ, बैठा हूँ सर, मैं भी बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि बिना पढ़े चले आए हो। हाँ, बार एंड बेंच जो है
एक सेकंड। हाँ मुझे पता है, वारंट बेंच इनके पास है, आप क्लियर करा लीजिए पद्मजा। अब ठीक है अवधेश जी से पद्मजा जी ने खुद इंट्रो में बताया अभी इन बातों को। इसका इंटरप्रिटेशन सही है। अरे आप हर कोई अपनी अपनी सहूलियत से कोर्ट कर रहा है, कोर्ट को कोर्ट कर रहा है। पद्मजा जी आप बता दीजिए ना। ठीक है अवधेश जी आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? मैं यहाँ पे किसी का हामी भरने के लिए या फिर किसी को सही गलत बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। नहीं कौन यहाँ पर फैक्ट है वो तो बताएंगे आप ना। किसी का फेवर लेने की मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। न्यायालय ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज करने और मामले को आगे विचार के लिए 5 मई के लिए स्थगित कर दिया। हाँ। तो तुषार मेहता जी ने कुछ कहा है ना। बताइए, एक सेकंड न्यूज पढ़ रहे हो आप। ठीक है के शर्मा जी बताइए, एक हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं होगा क्या? ये सरकार को घुटनों पे लाया गया? कोर्ट नहीं है जो है वो देश के सामने। देखिए ऐसा है कि एक तो कोर्ट ने कहीं स्टे शब्द का उपयोग किया नहीं, कोई स्टे नहीं है, और केवल पिछले कल जरूर संकेत दिया था कि हम 3 विषयों पर अंतरिम आदेश दे सकते हैं, और आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं उसमें। इसमें इसलिए 3 बातें के का सामने आ गया था। तुषार मेहता ने कहा कि भाई हमको समय दीजिए, 1 सप्ताह तक हम वक्फ बोर्ड में वक्फ काउंसिल में नियुक्ति नहीं करते हैं। जो पहले से नोटिफाई है उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। 1995 की धारा तकता है 1 सप्ताह का समय आप दीजिए, फिर हम जवाब लेके आएंगे, लेकिन आप कोई आदेश मत दीजिए। ठीक है, तो आदेश पर ही रोक लगवाया गया है ना। कि ठीक है अभी कलेक्टर हम वक्फ बोर्ड में नियुक्ति ही नहीं करेंगे, लेकिन कलेक्टर जांच करेगा, केवल डी नोटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, यह नहीं है कि उसमें बाकी चीज रोक लगाई गई है। तो केवल इतना है कि अंतरिम आदेश को सरकार ने पारित होने से रुकवाया है। आज ये बात कह के कि हफ्ते भर दोस्तों कुछ गोदी एंकर सत्ता के इतने बड़े चाटुकार है कि खुद के ही शो में बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा उतावले रहते हैं। गोदी एंकर को हर कोई पार्टी के प्रवक्ता बजाकर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दलाली में सबसे आगे रहते हैं। वक्फ मुद्दे पर भी सरकार से ज्यादा यह गोदी मीडिया ज्ञान देने में लगे हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता से भी ज्यादा इसके फायदे बताने में लगे हुए हैं। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।